और जल वर्षण होता है, जल की सिंचाई होती है, वर्षा होने के कारण बीज अंकुरित हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में वो फसल खड़ी होकर के लहलहाने लगती है। उसके ऊपर के अंकुर जो है, उसके ऊपर के जो पत्ते हैं लहलहाने लगते हैं, मानो बाल वाली अबलासी। जिस प्रकार बाल खुले छोड़ करके खेल कूद करने वाली छोटी छोटी बच्चियां जो खेलती है, उस समय हवा से बाल जिस प्रकार उड़ते हैं, उस प्रकार वो फसल क्या करने लगती है, लहलहाने लगती है। पर हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है ज्वलन से। तो फसल धीरे धीरे विकसित होती हुई विकसनशील दशा में रहते हुए विकास की ओर बढ़ती है और पकने की ओर भी बढ़ती है। किंतु ऐसी दशा में हिम ही नहीं, हिम यानी बर्फ, बर्फ ही नहीं, हिमानी हवा भी यानी बर्फीली हवा, बहुत ठंडी हवा भी उस पकी फसल को कुछ ही पलों में जलाती है ज्वलन से। उस पकी फसल को अति तेज ठंड मौसम भी क्या कर देता है, जला देता है। जिसको हिंदी में उधर बुंदेलखंड में वगैरह पाला पड़ गया ऐसा कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, अठीना भी ऐसा ही कहते हैं इधर भी ऐसा ही कहते हैं। तो जिस प्रकार बर्फ वृष्टि से ही फसल जलती नहीं है, बल्कि बर्फीली हवा से भी, अत्यंत ठंड हवा से भी वो फसल क्या हो जाती है, जल जाती है, पीली पड़ जाती है, विनष्ट हो जाती है। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। यही संतों का कहना है, जो जग जीवन वेत्ता है। जग के जानकार, वेत्ता यानी जानकार, जगत के स्वरूप के और जीवन के स्वरूप के जानने वाले जो संत है, विचारक है, वीतरागी संस्कृति के जो महान बड़े बड़े श्रमण ऋषि महर्षि है, उन लोगों ने कहा है कि जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। आगे उदाहरण देंगे वे कैसे जल जीवनदायी है और हिम यानी बर्फ जीवन का घातक, कैसे इसका उदाहरण देंगे। तो संतों ने कहा है कि जल जीवन देता है और हिम जीवन लेता है। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। आप लोगों ने देखा होगा, चार इंद्रिय वाले जो कीड़े होते हैं, जो उड़ते हैं हवा में, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, पंख से उड़ते हैं कुछ फीट की ऊंचाई तक, लाइट को वगैरह ऐसे बल्ब के पास वगैरह मंडराते रहते हैं। मक्खी है, मच्छर है, तितली है, भौरे हैं, जो जो जीव छोटे छोटे कीटक पंखों से उड़ते हैं वो चतुरिंद्रिय जीव हैं। बाकी तोता, कौवा, कबूतर आदि को चतुरिंद्रिय नहीं समझना, वो पंचेंद्रिय है। जो कीटक है लेकिन उड़ते हैं कुछ ऊंचाई तक, वो चतुरिंद्रिय है। तो अपन देखते हैं उसमें से कुछ कीड़े भौरे जैसे हो या और कुछ कीड़े जो उल्टे गिर जाते हैं, उल्टे पड़ते हैं, पैर ऊपर हो जाते हैं, और बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जब सीधे नहीं हो पाते तो तड़फ तड़फ करके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब तक सीधे थे, स्वभाव में थे, तब तक जीवित थे, उड़ान का आनंद ले रहे थे। लेकिन स्वभाव के उल्टे हो गए तो तड़फने लगते हैं और तड़फ तड़फ करके मर जाते। क्यों? नेचर के उल्टा। ये प्रैक्टिकली अपन देखते हैं। हमें सीखना चाहिए, किसी घटना से सीखना चाहिए। हमारे आसपास घटने वाली घटनाएं हमें बहुत सी शिक्षाएं दे सकती है, लेकिन उसमें से कुछ सार सीखने की, समझने की, ग्रहण करने की हमारे भीतर कल्पकता, बौद्धिकता या विचारधारा उस प्रकार होनी चाहिए। और धीरे धीरे चिंतन विचार करते करते वो प्राप्त हो जाती है, बलवती हो जाती है। तो तड़फने वाले कीड़े ऊपर उड़ान भरते हुए जीवन का आनंद, उड़ान का आनंद ले सकते, लेकिन अपने उड़ने के स्वभाव से, अपने सीधे जीवन जीने के स्वभाव से जब उल्टे हो जाते हैं तो तड़फन भरा जीवन, अत्यंत त्रासदी भरा जीवन और काल के गाल में, मृत्यु के गाल में समाने वाला उनका जीवन हो जाता है। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। हम भी इस संसार में तड़फ रहे हैं, अनादिकाल से दुख झेल रहे हैं। क्यों? हम अपनी वीतरागता, ज्ञान दर्शन में सिर्फ जानना देखना, वीतरागता पूर्वक जानना देखना, राग द्वेष किए बिना जानना देखना, और अपने स्वभाव में तल्लीनता, रूप, चारित्र,
स्वभाव का श्रद्धान रूप दर्शन, स्वभाव को जानना रूप ज्ञान, लोकालोक के यथार्थ स्वरूप को जानने, देखने और मानने रूप श्रद्धान ज्ञान चारित्र से विपरीत हो गए और जिस जिसको जानने लगे उसमें अच्छा बुरा, मेरा पराया, अपना और उस पराया, शत्रु मित्र, अनुकूल प्रतिकूल आदि राग द्वेष करने लगे। जिसका जैसा स्वरूप है उसको उल्टा विपरीत समझने लगे और स्वभाव से विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान और विपरीत चारित्र के कारण हम संसार के लिए कारणभूत कर्मों का बंध करते हुए, कर्म परतंत्र दशा का अनुभव करते हुए संसार के चारों गतियों में दुख भोग रहे। और खेद की बात यह है, आचार्य महाराज ने कहा था मुख माटी में ही, माटी के मुख से कहा था, चेतन की इस सृजनशीलता का ज्ञान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का भान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है मति से, कौन सुनता है रुचि से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है। आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ, आया था ना, ये प्रकरण आया था। आज इन चीजों को सुनने की रुचि कम है, इसको समझने की रुचि कम है। क्यों? मोह का ऐसा प्रभाव है। अच्छी बातें सुनने के लिए बहुत कम जीवों के भाव होते हैं, जिनके भाव होते हैं उनको भी सुनने की अनुकूलता मिल पाए ये और कठिन है। सारी अनुकूलता मिलने के बावजूद भी वो सुनने में सफल हो जाए ये और कठिन है। सुनने के बाद भी उनको तत्व का श्रद्धान हो जाए ये और कठिन है। श्रद्धान होने के बावजूद भी वो आचरण में उतार पाए यह और कठिन है। आचरण में उतारने के बाद भी वो उस तत्व की उपलब्धि तक पहुंच जाए ये और कठिन है। असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन बहुत यत्न साध्य है, प्रयत्न साध्य है, पुरुषार्थ साध्य है। भगीरथ प्रयास करना चाहिए, बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए। निरंतर लक्ष्य की ओर ध्यान चाहिए कि मुझे संसार से मुक्त होना है। धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जितना भी मिले वो व्यक्ति को कम ही लगता है, और मिला तो भी तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं है, शाश्वत नहीं है, छूट जाएगा। इसलिए जो शाश्वत है एक बार मिलने के बाद हमसे कभी अलग नहीं होगा, ऐसे आत्म स्वभाव को प्राप्त करने का उद्यम मुझे, आपको, हम सभी को, संसार के सभी प्राणियों को करना ही चाहिए। उसके अलावा सुख की प्राप्ति उपलब्धि नहीं होगी। और हम आज दुखी इसलिए हैं। किंतु एक बात निश्चित है, साइकोलॉजी है इसमें, मनोविज्ञान भी छिपा है, अध्यात्म विज्ञान भी छिपा है, वीतराग विज्ञान छिपा है। क्या? किसी भी व्यक्ति को कितना भी क्रोध आए, कितना भी क्रोध कषाय उसका उबलने लगे, तो भी वो 24 घंटे उबलता नहीं है, अंतर मुहूर्त ही रहता है। वो आवेश, वो आवेग, वो स्पीड अंतर मुहूर्त ही रहता है। उसके बाद वो ठंडा पड़ जाता है, बाद में फिर से और उफान आ जाए, लेकिन कंटिन्यू 24 घंटे 12 महीने नहीं रहेगा, बाद में वो शांत होता है। क्यों? जीव का स्वभाव क्रोध नहीं है, क्षमा है। भले विभाव प्रभावित रहे जीव, तो भी हमेशा विभाव की चरम सीमा को स्पर्श नहीं करता है। उसमें कषायों की तीव्रता मंदता, मोह की भी तीव्रता मंदता आदि कार्य होते रहते हैं। और अगर जीव थोड़ा पुरुषार्थ करके देवशास्त्र गुरु के उपदेश के अनुसार अपने स्वभाव की ओर बढ़ने का प्रयास करे, तो उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि, उसके हृदय में उसका प्रगटीकरण हो सकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मतलब ये नहीं कि बाहर से कहीं उसको लाना है, हमारे भीतर ही, हमारे अंतःकरण में ही सच्ची श्रद्धा को प्रगटाना है, सच्चे ज्ञान को प्रगटाना है, और हमारे आचरण में सही चारित्र को, सही आचरण को लाना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहीं बाहर नहीं, शास्त्र में रत्नत्रय नहीं है। रत्नत्रय का स्वरूप क्या है, रत्नत्रय कैसे प्रकटता है, रत्नत्रय को प्रगटाने का उपाय क्या है, इसकी थ्योरी यहाँ बताइए, प्रैक्टिकल हमें करना है अपने जीवन में। इसलिए
स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। यही संतों का कहना है कि जो संत लोग जग जीवन वेत्ता है, यह इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। अब इससे क्या फलित हुआ, क्या समझ में आया कि हिम की बाहरी त्वचा यानी बाहरी स्पर्श जो है बर्फ का शीतशीला है, यानी बाहरी स्पर्श तो ठंडा है, किंतु हिम में भीतर से शीतलता नहीं है। भीतर से यानी स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से हिम का स्वभाव, बर्फ का स्वभाव शीतल नहीं। बाहर से स्पर्श में छूने में तो ठंडा लगता है, लेकिन स्वभाव से शीतल नहीं है। कैसे? उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य, अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिससे जिसकी आंखें जल रही हो, वह जल्दी से जल्दी उन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए जल के बदले में हिम की डली खा लेता है। परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों, नाक से नाकी क्यों निकलती है? यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विकलता। तो बर्फ का बाहरी स्पर्श तो ठंडा है, लेकिन स्वभाव ठंडा नहीं है। इसलिए तो जिसको प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, प्यास के कारण जिसकी आंखों में जलन हो रही है, शरीर में दाह हो रहा है, ऐसा वह व्यक्ति अपनी प्यास और आंखों में होने वाली जलन, कंठ का सूखापन आदि को बुझाने के लिए पानी के बजाय बर्फ की डली खाता है। तो डली गले के नीचे उतरते ही उसको जितनी प्यास उसको खाने के पहले लगी थी, उससे ज्यादा प्यास अब क्यों लगी? नाक से नाकी यानी कफ क्यों निकलने लगा? यही तो स्वभाव विभाव की सफलता है और स्वभाव भाव की विफलता है। विभाव जो है बर्फ का, पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन पानी अपने शीतलता रूप स्वभाव को छोड़कर बर्फ में परिणत होकर के उष्ण स्वभाव को धारण करने लगा। बर्फ कई अन्य चीज से नहीं बनता है, पानी ही बर्फ बनता है। और जब तक वो पानी था तब शीतल स्वभाव वाला था, लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तब शीतल स्वभाव को छोड़कर उष्ण स्वभाव को धारण करता है। भले बाहरी स्पर्श ठंडा है, लेकिन भीतरी स्वभाव उष्ण है। वैसे ही मान कषाई व्यक्ति को लगता है कि मान सम्मान मुझे मिल रहा है, मुझे जीवन में बड़ा आनंद आ रहा है, मैं बड़ा सुखी हूं, लेकिन जितना मान सम्मान उसको मिलता जाता है, उसकी प्यास और बढ़ती जाती है कि इससे और ज़्यादा मिले और मेरा सम्मान बढ़ने लगे। सरपंच बना तो सोचने लगता है पार्षद बन जाऊं, पार्षद बनने पर सोचने लगता है विधायक बन जाऊं, विधायक बनने वाला सोचता है सांसद बन करके वहाँ लोकसभा में जाऊं, लोकसभा वाला सोचता है केंद्रीय मंत्री बनूं, केंद्रीय मंत्री सोचता है प्रधानमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री सोचता है राजनीति से जब रिटायर होने की बात आए तो राष्ट्रपति बन करके रिटायर हो जाऊं, राष्ट्रपति सोचता है कि विश्व की ऐसी और एक कोई पद की निर्मित हो जाए कि जिसमें विश्व पर मुझे अंकित करने का अधिकार मिल जाए, राजा सोचता है चक्रवर्ती हो जाऊं। इसी प्रकार ये सत्ता की लोलुपता है। वही बताया ना अभी, वेत्ता यानी जानकार, जगत के स्वरूप के जानने वाले और जीवन के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने वाले जगत जीवन वेत्ता संतों का विशेषण है। वो यही संतों का कहना है जो जग जीवन वेत्ता है। वे संत कैसे हैं? जग जीवन वेत्ता है। संतों ने क्या कहा? जल जीवन देता है और हिम जीवन लेता है, ऐसा संतों ने कहा। और वो संत कैसे हैं? जग जीवन वेत्ता है, जगत के स्वरूप को और जीवन के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने वाले हैं। इसलिए जितनी जितनी बाहरी चीजें हम पाते जाएंगे, उतना उतना हमारी बाहरी चीजों को पाने का और प्यास और तृष्णा का भाव बढ़ता जाएगा। इसलिए संतोष धर्म, सुख पावे संतोषी प्राणी। जगत में सुख कौन पाता है? संतोषी प्राणी ही सुख पाता है। और जो व्यक्ति लोभी होता है वो निरंतर दुखी होता है। लोभ पाप का बाप बखानो।
लोभ को क्या कहा गया है? पाप का बाप कहा गया है। इतने होने पर भी सागरीय जलसत्ता माँ महासत्ता हिमखंड को डुबोती नहीं, इसमें क्या राज है? वो हिमखंड जो अपार सागर को पार पाने वाली नाव को डुबोने के लिए तैयार बैठा है, ना तैरना जानता है ना तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है, जल के ऊपर रहना चाहता है। वो ऐसी पंक्ति आई थी। ऐसा वो विकराल बनता हुआ स्वयं का जीवन भी पतित बना रहा है और दूसरों के जीवन में भी बाधक बन रहा है। ऐसे उस हिमखंड को सागरीय जल सत्ता माँ महासत्ता, सागरीय जल सत्ता को, सागर के विशाल विस्तार को माँ महासत्ता की उपमा दी है, व्यापकता की उपमा दी है। ऐसी वो सागरीय सत्ता उस हिमखंड को डुबोती क्यों नहीं है? इसमें क्या राज है? क्या रहस्य है? ऐसा लगता है कि माँ की ममता है वह संतान के प्रति, वंश अंश के प्रति ऐसा कदम नहीं उठा सकती कभी भूल कर भी। सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है और भीतर ही भीतर चुप्पी बिठा लेती है। अपना बेटा कुछ गलत कर रहा है, ऐसा होते हुए भी माँ की ममता है जो बेटे की गलती को क्या करती है? ढक देती है। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज संस्कारों के ऊपर जब भी संबोधन देते तब हमेशा कहते थे कि बच्चे कुछ गलत करने लगते हैं तो माँ ममत्व के कारण बच्चों की गलती देखते हुए भी पिता जब डांटने फटकारने लगते हैं तब पिताजी को चुप करती है। अकेला बेटा है, क्या करता है? करने दो, आप मत डांटना, नहीं उसको डांट मत लगाओ। क्या करता है? करने दो। तो वो सब करने लगता है, कुछ छोड़ता नहीं वो। ऐसा होता है। इसलिए समय रहते ही नियंत्रण रखना आवश्यक है। हाँ, परतंत्र किसी को नहीं करना है, लेकिन नियंत्रण आवश्यक है, मर्यादा हर जगह आवश्यक है। इस मूक माटी में ही आगे आएगा। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन, सीता हो या रावण हो, चाहे राम भी क्यों ना हो, दंडित करेगा ही। मुख माटी में ये पंक्ति आएगी, अवश्य आगे आएगी। मर्यादा का जो भी उल्लंघन करेगा तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान, उसकी हानि उठानी पड़ेगी। आज अपन देख रहे हैं ये कोरोना संकट किस लिए आया है? कोरोना संकट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये मनुष्य के सत्ता संपदा के स्वार्थ लोलुपता के द्वारा निर्माण किया गया मानवीय संकट है। चाहे किसी भी देश ने और किसी भी मनुष्य ने किया हो, लेकिन जिम्मेदार मनुष्य है। और वो कौन सा मनुष्य? जो नैतिकता, सभ्यता, शिष्टाचार, मानवता की मर्यादा को लांघने वाला मनुष्य। ये मानवीय आपदा है। कोरोना के जो जीवाणु हैं वो भली तिर्यंच गति के हैं, किंतु उनके प्रचार प्रसार में मनुष्य ने बहुत महत्वपूर्ण खलनायकी भूमिका निभाई है। और वे मनुष्य जो इस हिमखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस राष्ट्र के मनुष्य जो विस्तारवादी है, तेरा भी मेरा कहने वाली बुरी आदत वाले हैं। मेरा सो मेरा है ही, लेकिन तेरा भी मेरा। लेकिन भारत की संस्कृति इस विशिष्ट अध्यात्म से जुड़ी है, मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। ये भारत की संस्कृति है। इसलिए ऐसा लगता है कि माँ की ममता है, समुद्रीय सत्ता जो है। तो यहाँ आचार्य महाराज माताओं को भी संबोधन देना चाहते हैं कि अपने बच्चे कभी गलत मार्ग पर चलने लगे, घर परिवार का कोई सदस्य अगर गलत मार्ग पर चलने लगे तो मोहाधीन होकर के चलो ठीक है, छोटा है, नादान है, नासमझ है, जो करता है करने दो, आगे सुधर जाएगा, ऐसा कह करके दुर्लक्ष्य मत करना। खाने पीने में उसका जो कुछ है, कपड़े लत्ते में अच्छा देखभाल करना, लेकिन बुराई के बारे में कभी कोई समझौता नहीं। वहाँ पर नियंत्रण आवश्यक है।
इसलिए वो सारा कष्टभार अपने ऊपर उठा लेती है, हिमखंड का सारा भार अपने ऊपर उठा लेती है और भीतर ही भीतर चुप्पी बिठाती है, लेकिन संतान के प्रति, वंश अंश के प्रति वो कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहती है। माना पृथकवाद का आविर्मान होना मान का ही फलदान है, साथ ही साथ वह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना मान का अवसान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। एक कंकर कहने लगे, अब माटी का संबोधन समाप्त हुआ, चुप्पी बिठा लेती यहाँ तक। अब कंकर क्या करते हैं, उनके मान कषाय को शिल्पी और माटी के संबोधन से थोड़ी ठेस पहुँचती है, इसलिए वो व्यंगात्मक तरीके से कंकर कहने लगे कि हम मानते हैं। माटी का संबोधन पूरा हुआ तो कंकर बीच में ही बोलते हैं कि हम मानते हैं कि पृथकवाद यानी अलगाववाद, अलग होना, डिस्प्यूट, विभाजन, अलग होना, ये मान का ही फलदान है। अलगाववाद का आविर्मान, अलगाववाद का नारा, अलगाववाद की संस्कृति की जो निर्माण है वो मान का ही फलदान है, यानी अहंकार के कारण ही अलगाववाद पनपता है। क्यों? किसी एक का नेतृत्व जब मुझे हजम नहीं होने लगता है, मुझे लगने लगता है कि वहाँ मेरा जो क्रेडिट है या मेरा कद जो है उस व्यक्ति के सामने छोटा है, कम है, मेरा प्रभुत्व या मेरा प्रभाव कम है, तो मेरा प्रभाव, मेरा प्रभुत्व, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, तो मैंने अलगाववाद का तेवर अपनाया, बगावती झंडा उठा लिया। ये मान कषाय का प्रतीक है, मान कषाय का फलदान है। और साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना, मान का नहीं अहंकार का अत्यंत बौना होना यानी मंद होना, अहंकार का अत्यंत बौना होना यानी मंद होना मान का अवसान सा लगता है, यानी मान कषाय नष्ट हो गया ऐसा लगता जरूर है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। अभी किसी को लगने लगे कि मेरा मान कषाय बहुत मंद हो गया है, मेरे कषाय बहुत मंद हो गए हैं, ऐसा सोच करके कोई व्यक्ति इतराने लगे, कोई व्यक्ति अपने आप में फूलने लगे, अपने आप को धन्य समझने लगे कि मेरे कषाय बहुत मंद हो गए, मैं कृतकृत्य हो गया, मैं निहाल हो गया, तो मान कषाय का बोना होना यानी मंद होना भी भावी बहुमान यानी भयंकर, भविष्य काल के भयंकर तीव्र मान कषाय का बोना, बौना और बोना ऐसा अर्थ निकला है। भविष्य काल में उस मान कषाय का फिर से बीजारोपण करने जैसा है। वर्तमान में अपने कषाय थोड़े से मंद होने पर अपने आप में धन्यता महसूस होना उस व्यक्ति की गलत फहमी है। कषाय कितने भी मंद हो जाए, हमारा लक्ष्य कषाय को मंद करने का नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कषाय को पूर्ण मिटाकर संपूर्ण वीतरागता को प्राप्त करने का होना चाहिए। भले ही वर्तमान में पूर्ण रूप से कोई भी वीतरागी नहीं हो पाएगा इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में, किंतु लक्ष्य तो वीतरागता का ही रखना है। और जब तक पूर्ण वीतरागता हासिल नहीं होती, प्रगटती नहीं है, तब तक कषायों को मंद करने का लक्ष्य रखना है, तब तक कषायों को मंद करते रहना है, लेकिन लक्ष्य पूर्ण वीतरागता का है। तो कंकर फिर भी कह रहे हैं कि मान कषायों का मंद होना, बौना होना मान कषायों के अवसान जैसा, विनाश जैसा तो लगता है, लेकिन मंद मान कषाय भी भविष्य काल के तीव्र मान कषाय का बीज बन सकता है, ऐसा व्यंग करते कंकर। एक बार की घटना है, गुरुदेव सन्मति सागर जी आचार्य महाराज जो हमारे जीवन के उन्नायक हैं, श्रमण संस्कृति के प्रभावक थे और अपने आप में एक वीतरागता का जीवंत रूप थे, ऐसे आचार्य महाराज एक जगह पर विराजमान थे महाराष्ट्र में, और हम लोग उनके चरणों में ही, उनके चरण छाँव में, उनके चरणों के कृपा छत्र में वहाँ पर आश्रय पा रहे थे, आधार पा रहे थे, अभयदान पा रहे थे, अपने आप को निर्भय समझ रहे थे और निर्भयता का अनुभव भी कर रहे थे। और एक बार ऐसे ही एक महाराज
आचार्य महाराज के दर्शन के लिए उनके सानिध्य में कुछ दिन रहने के लिए आए थे और स्वाध्याय चल रहा था। आचार्य महाराज संघ को उपदेश दे रहे थे और उसी दौरान कषायों का प्रकरण आया और आचार्य महाराज कषाय किस प्रकार जीवन के लिए हानिकारक है, जीवन के लिए पतन का कारण है, ये समझा रहे थे। उस समय वे आए हुए महाराज कहते हैं कि अब मेरी कषाय इतनी मंद हो गई है, इतनी मंद हो गई है कि कोई भी मुझे कषाय करते हुए पकड़ कर दिखाए। सुन रहे क्या आप लोग? कोई भी मुझे कषाय करते हुए पकड़ करके दिखाए। आचार्य महाराज ने कहा यही तो कषाय है। ये पकड़ कर दिखाने का जो चैलेंज दे रहे हैं ना आप, चैलेंज करना ही अपने आप में एक कषाय है। आचार्य महाराज ने तुरंत वहां पर रेड क्रॉस, रेड मार्क लगा दिया, लाल चिन्ह, डेंजर का होता है ना लाल। आचार्य महाराज कहने लगे ये जो मुझे कषाय करते हुए कोई भी पकड़ करके दिखाए कहने वाला जो चैलेंजिंग भाव है, यही कषाय है। ये जब मिट जाएगा तब कह सकते हैं कि कषाय मंद हो रहे हैं, लेकिन चैलेंज करने के भाव नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार मान कषाय के बारे में कंकरों के द्वारा व्यंग किया गया कि मां माटी आप कह रही हो कि मान हिम का खंड मान का मापदंड इत्यादि रूप से आप मान कषाय के बारे में कह रही हो, लेकिन मान कषाय का अत्यंत बौना होना भी भावी बहुमान के लिए मान का बोना यानी वपन हो सकता है। ऐसा व्यंगात्मक भाव, व्यंगात्मक कथन कंकरों के द्वारा किया जाने पर यूं बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंगात्मक तरंग आई। ये जो कहा ना अभी मान का आविर्मान, ये सब कंकरों ने कहा। तो इस प्रकार व्यंगात्मक तरंग कंकरों के द्वारा बीच में आ जाती है। माटी का संबोधन चल रहा था, उसी बीच में कंकरों ने इस प्रकार का व्यंग कर दिया कि मान का बौना होना ही भावी बहुमान का बोना भी हो सकता है, वपन भी हो सकता है। इस प्रकार कंकरों के द्वारा व्यंगात्मक तरंग आई और संग की संगति से अछूती माटी के अंग को ही नहीं सीधी जाकर अंतरंग को भी छूती है वह कंकरों की तरंग। माटी कैसी है? संग की संगति से अछूती। संग का अर्थ है परिग्रह। संग अलग है और संघ अलग है। संघ यानी मुनि संघ, संघ यानी एक समुदाय, और संघ ग और घ में अंतर है। ये है संघ। संघ हो गया चतुर्विध संघ या समुदाय, और संघ का मतलब है परिग्रह। तो संघ की संगति से अछूती यानी परिग्रह से अछूती जो माटी है, माटी कैसी है? परिग्रह से अछूती जो माटी है, उस माटी के ऊपरी अंग यानी शरीर को ही नहीं, सीधे जाकर के अंतरंग को छूती है वह कंकरों की तरंग। कंकरों के द्वारा जो व्यंगात्मक तरंग उठी थी वह माटी के अंग को ही नहीं, अंतरंग को जाकर के छूती है, यानी मर्म स्थान को स्पर्श करती है, मर्म भेदी बन जाती है। माटी के मन को बड़ा ही मर्म स्पर्श करती है, मर्म छेद करती है कि तुरंत ही नहीं धृष्टता हुई, भूल क्षम्य हो माँ, यह प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता। और कंकरों का दल रो पड़ा। कंकरों को तुरंत एहसास हुआ कि हमने अप्रासंगिक व्यंग किया है। माटी जो स्वयं मानातीत मार्दव है, अत्यंत वीतरागता की उपासिका है, अत्यंत मंद कषाई है, मान कषाय जिसमें है नहीं, इसलिए धरती को अपने यहाँ क्या कहा गया है? क्षमाशीला। तो ऐसा होते हुए भी हमने धृष्टतापूर्वक, उद्दंडतापूर्वक, अहंकार के वश होकर के माटी को मान कषाय के बारे में व्यंग किया है, तंज कसा है, हमसे धृष्टता हुई। तो तुरंत वो कंकर क्या करते? नहीं धृष्टता हुई है, हमारी भूल क्षमा की जाए, हे धरती माँ, हे माटी माँ, यह प्रसंग मान कषाय का प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता है। और ऐसे कहते हुए कंकरों का दल, कंकरों का समुदाय रो पड़ता है। फिर प्रार्थना के रूप में
ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माँ माटी, एक मंत्र दो इसे जिससे कि यह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। और रोते रोते पश्चाताप दग्ध, पश्चाताप की अग्नि में जलने वाले कंकरों के दल के सदस्य माटी को प्रार्थना करते हैं कि हे मानातीत, मानातीत मतलब मान के पार पहुंची हुई, अहंकार के पार, जिसने अहंकार को नष्ट कर दिया है। मार्दव यानी मृदुता की मूर्ति, कोमलता की मूर्ति ऐसी है माटी माँ, एक मंत्र दो इसे, एक ऐसा अच्छा मंत्र हमें प्रदान करिए कि जिस मंत्र के द्वारा हम हीरा बने और खरा बने कंचन सा। हीरा बने यानी हीरे जैसा मूल्यवान, और कंचन यानी सोना। हमारा जीवन हीरे जैसा मूल्यवान और सोने जैसा शुद्ध बन जाए, निर्मल बन जाए, ऐसा एक मंत्र आप हमें प्रदान करो। हमने व्यंग किया, इसकी भूल क्षमा कीजिए, हमारा अपराध क्षमा कीजिए, और आप तो मान कषाय से पार हो चुकी है, और हमें अच्छा मंत्र दीजिए जिससे हमारा जीवन बहुमूल्य हीरे जैसा और सोने जैसा शुद्ध हो जाए। ऐसी प्रार्थना जब निवेदन जब कंकरों का दल करता है तो कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती है। देखो, कंकरों ने व्यंग किया इसलिए माटी को कषाय नहीं आते हैं, बल्कि तुरंत उनको अपने किए गलती पर पश्चाताप हो रहा है और उस सुधार की भावना से कुछ मार्गदर्शन मांग रहे देख करके माटी के मुख पर क्या आती है? मुस्कान आती है। इसलिए कोई गलती करता भी है, पूजन पाठ करते हुए, अभिषेक करते हुए, या कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, आहार देते हुए भी चौके में किसी से कोई गलती होती भी है तो डांट फटकार मत लगाओ। और भी किसी काम में कोई गलती होती है तो डांट फटकार मत लगाओ, समझा करके बताओ। कभी कभार क्या होता है, पुराने लोग जो बरसों से पूजन अभिषेक कर रहे हैं और बीच में कोई नया युवक आता है या कोई प्रौढ़ व्यक्ति या वयस्क व्यक्ति भी आता है जो पहले से अभिषेक नहीं कर रहा था, अभी नया नया किन्हीं मुनि महाराज, माता जी या स्वयं की प्रेरणा से भी अभिषेक, पूजन, दान धर्म करने के लिए प्रेरित होता है और आ जाता है। नया नया होता है, ज़्यादा मालूम नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है, और शुरुआत में वो करने लगता है और कुछ गलती होती है तो पुराने लोग जो समझदार, संयमी, विवेकी होते हैं वो तो समझ लेते हैं और उसको कहते हैं हाँ ठीक है गलती हो जाती है लेकिन कल से अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं करना, हमसे भी ऐसी गलती होती थी, अब धीरे धीरे आपको भी आएगा। लेकिन कुछ अक्खड़ लोग होते हैं जिनको लगता है कि ये ठेका हमारा है, हमारे जैसा ही सबको, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना चाहिए और हमारे कहे अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो मत आओ यहाँ पर। ऐसे अहंकारी लोग कुछ डांट फटकार लगाते हैं तो नए लोग कहते उधर जाना ही बेकार है। ऐसा धर्म करने से तो हम घर में बैठकर अच्छे हैं। ये बरसों से, बचपन से अभिषेक पूजन कर रहे हैं लेकिन इनका क्रोध नहीं गया, गुस्सा ऐसा ज्वालामुखी जैसा उबलता है, हम ही सब कुछ यहाँ के सर्वे सर्वा है ऐसा इनको लगता है, इनको अपने सिवा दूसरे कोई कुछ दिखते ही नहीं, लगते ही नहीं, तो उधर जाना ही नहीं, हम अपने घर में बैठकर ही धर्म करेंगे। देखो, कषाय करने वाला धर्म आराधना करते हुए भी अभी बहुत पीछे है, और एक धर्म सम्मुख जीव को भी धर्म से दूर जाने में उसने बहुत भयंकर निमित्त का कारण बन गया वो। इसलिए किसी ने एक जगह पर कहा है, क्या कहा? शुरुआत ध्यान में नहीं आ रही है, उम्र के हिसाब से जरा हो रहा है मेरा हाल में, ऐसा भूलना हो रहा है। हाँ, याद में आएगा तो बताऊंगा। तो यहाँ पर माटी क्या कर रही है? मुस्कान मुखरित करती हुई उन कंकरों के दल की गलती को दूर करते हुए, दुर्लक्षित करते हुए उन्होंने जो निवेदन किया था कि हमें एक मंत्र दो कि जिससे हमारा जीवन अच्छा बने, जिससे हमारा जीवन उन्नत बने। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा। माटी क्या मंत्र दे रही है
कि तुम्हें अगर हीरे जैसा मूल्यवान बनना है, हीरे जैसा तुम्हारा जीवन भी श्रेष्ठ तुम्हें बनाना है, तो संयम की राह चलो, अर्थात संयम के मार्ग पर चलो। राही बनना ही तो हीरा बनना है। संयम के राह पर चलते हुए संयम पथ का राही बनना ही तो हीरा बनना है। क्यों? असंयमी को कौन पूजता है बताओ? नहीं। और वही जो संयमी है उनकी पूजा इंद्रादि लोग भी कर रहे हैं, चक्रवर्ती भी कर रहे हैं, धर्मेंद्र भी कर रहे हैं, बड़े बड़े महान पुण्यशाली लोग भी संयमियों की, रत्नत्रयधारियों की पूजा कर रहे हैं। इसलिए संयम पूजनीय होता है। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जो संयम के महामेरु थे, उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में, जीवन भर में तो कहते ही थे, लेकिन अंतिम उपदेश में भी सभी के लिए यही उपदेश दिया कि संयम का पालन करो, संयम का पालन करो, संयम धारण करो, संयम से डरो मत, संयम से डरो मत। बहुत बार कहा उन्होंने, संयम को धारण करना चाहिए। और आज दुनिया में जो अराजकता फैली हुई है, विप्लव का वातावरण है, विनाश की लीला घूरती हुई सी देख रही है, ये सब असंयम का ही फल है। एक बार की घटना है, सन 2010 की बात है। महाराष्ट्र में सांगली जिले में मिरज तहसील है और वहाँ मिरज में ही शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, पाटिल हौद मंदिर कहलाता है। वहाँ पर हमारे भाग्य विधाता आचार्य महाराज गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज विराजमान थे। हम लोग भी उनके चरण में विराजमान थे। और गुड़ी पाड़वा का दिवस था। गुड़ी पाड़वा आता है ना, मार्च में गुड़ी पाड़वा आता है ना, मार्च अप्रैल के दरमियान। और रोज की अपेक्षा उस दिन ज़्यादा लोग दर्शन के लिए भीड़ कर रहे थे। आहार देने के लिए भी रोज की तुलना में ज़्यादा लोग थे। और एक बार उसी दिन आहार वगैरह होने के बाद इरियापत भक्ति हुई। आचार्य महाराज सामायिक के लिए खड़े होकर के दिग्वंदना कर रहे थे। हम लोग भी उनके आसपास ही सामायिक को बैठ रहे थे। और आंखों देखी घटना है कि एक संयमी का दृष्टिकोण क्या होता है। और उनकी मनोज्ञ वीतरागी छटा, सौम्य मुद्रा, जो मानो बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देती थी। ऐसे आचार्य महाराज पूर्व दिशा की ओर खड़े रह करके कायोत्सर्ग करते हुए ध्यान मुद्रा में थे। और कायोत्सर्ग पूर्ण होते ही सिद्ध भक्ति पढ़ रहे थे। और उसी समय उनके दर्शन के लिए आए हुए कुछ लोग जो चले गए थे, कुछ अभी रुके हुए थे, उसमें से एक युवक ने, जो उनका अनन्य साधारण भक्त था, उसने अपने कैमरे वाले मोबाइल से, स्मार्टफोन से उनकी फोटो खींच ली। और फोटो खींचते हुए आचार्य महाराज का ध्यान गया उधर, फ्लैश पड़ गया। उन्होंने सिद्ध भक्ति पढ़ करके नीचे बैठकर गवासन पूर्वक पूर्व दिग्वंदना पूर्व दिशा में करी और उठकर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ते हुए उस युवक से कहा, देखो साधु का चित्र, फोटो यानी चित्र, साधु का चित्र लेने से नहीं, साधु का चरित्र अपने जीवन में अंगीकार करो, उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। ये चित्र लेने से क्या होगा? चित्र तो उस यंत्र में रहा जाएगा। चारित्र को हृदय में लाओ। छोटी सी घटना थी, लेकिन ऐसा उपदेश दिया, हमारे सामने की घटना है। तो संयमियों का जीवन ऐसा होता है, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना होता है। संयम का बहुत महत्व है। छोटे से छोटा व्रत वैसे छोटे नहीं होते हैं, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार अल्प मात्र भी व्रत का पालन करने से कितना फायदा होता है, इसका एक उदाहरण आचार्य महाराज बताते थे। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज एक उदाहरण देते थे। एक बार महाराज का प्रवचन चल रहा था और एक व्यक्ति वहाँ पर आता है, सबके साथ बैठकर वो भी उपदेश सुनता है। संयम के ऊपर ही प्रवचन दिया गया, तो बहुत से लोगों ने अपने शक्ति अनुसार व्रत संयम लिए। सब लोगों के जाने के बाद वो व्यक्ति भी पास में आता और कहता है, महाराज मुझे भी कोई व्रत दीजिए। तो महाराज कहते हैं, आप क्या करते हो?
तो कहने लगा मैं चोरी करता हूँ, फिर भी कोई व्रत लेना चाहता हूँ। महाराज कहने लगे चोरी करने वालों को क्या व्रत देना, चोरी करना ही छोड़ दो, यही व्रत है। तो कहने लगा नहीं महाराज, ये तो मेरा पेशेवर काम है, मैं प्रोफेशनल चोर हूँ और इसलिए चोरी नहीं छोड़ सकता, परंपरागत हमारे खानदान का व्यवसाय है, इसलिए चोरी तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन दूसरा कोई व्रत लेना चाहता हूँ। तो महाराज कहते हैं देखो चोरी करना छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, फिर भी तुम व्रत मांगते हो तो तुम्हारे भाव कुछ अच्छे हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी हो सके तुम चोरी छोड़ दो, लेकिन अभी दूसरा व्रत मांगते हो तो मैं तुम्हें दूसरा व्रत देता हूँ कि तुम पानी छान के पीना। पानी क्या करना? छान के पीना। जी महाराज, मैं पानी छान के पीऊँगा। वो व्रत लेता है। व्रत लेने के बाद वो जिस प्रकार चोरी करने में अव्वल था, वैसे ही जिस व्रत को लिया उसको भी अव्वल रूप से पाल रहा था, कहीं भी जाए पानी छान कर पी रहा था। और एक बार एक विशिष्ट क्षेत्र में, एक गांव के एरिया में बहुत चोरियां हो रही थी, तो वहाँ के लोगों ने गश्त चालू करी थी। रात में टोलियां बना बना करके वो गश्त कर रहे थे। और ये चोर धीरे धीरे वहाँ पर रात्रि में अंधकार में चोरी करने के लिए पहुँचता है। जैसे वो गांव के मध्य भाग में पहुँचता है तो गश्ती दल जो टोह लेकर के बैठा था, छिप करके राह देखते हुए बैठा था, तुरंत उसका पीछा करने लगे। तो ये भी दौड़ने लगा, और ये दौड़ने में अत्यंत कुशल था, चोर था। रात के अंधेरे में तेज दौड़ने लगा, और उन गश्ती दल वालों को थोड़ी ट्रेनिंग था, वो तो गांव वाले अपने अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे थे, लेकिन पीछे पड़े टॉर्च का उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे थे। लेकिन वो दौड़ते दौड़ते, तेज दौड़ते दौड़ते अंधेरे में कहीं दूर चला गया। ये पीछे से दौड़ रहे हैं, और वो चोर दौड़ते दौड़ते तेजी से दौड़कर बहुत दूर पहुंच गया, और उसको दौड़ने के कारण प्यास लग गई। अब प्यास लग गई, प्यास तो बुझानी है, उसके बिना उसको दौड़ना संभव नहीं था। और योगायोग से सामने से एक झरना बह रहा था। इसने पीछे मुड़कर देखा जो गश्ती दल वाले बहुत दूर है अभी, तो थोड़ी देर बैठा वहाँ, और बैठकर थोड़ा सांस हल्की होने के बाद पानी पीने के लिए उसने अपने पास जो छन्ना रखा था, चोर था लेकिन छन्ना रखा था, उसने पानी छान करके पीने लगा। और इतना थका हुआ था दौड़ करके कि उसको थोड़ा सा बेसुध जैसा होने लगा, होश कम हो रहा था। इतने में वो गश्ती दल वाले लोग धीरे से वहाँ पहुँचे, और नाले के झरने के ऊपर से उन्होंने टॉर्च उसके ऊपर डाल दी, प्रकाश। तो उसमें से कुछ कहने लगे देखो वो पानी पी रहा है ना, यही चोर है। अब उसने देखा मुझे इन्होंने चारों तरफ से घेरा, अब मुझे पकड़ ही लेंगे। वो सोच ही रहा था, इतने में उनमें से किसी ने कहा अरे आप लोग पागल है, ये पानी छान कर पी रहा है, कोई जैनी होगा, चलो वापस चलो, ये चोर नहीं है। ये कौन होगा? ये जैनी होगा, ये पानी छान कर पी रहा है, ये चोर हो नहीं सकता, चलो वापस। सभी चले गए, और वो देखता रहा। तुरंत वो प्रभावित हो गया, सोचने लगा महाराज ने मेरा कितना कल्याण किया, मेरा उद्धार किया, ये लोग पकड़ देते तो मुझे मार ही देते, मॉब लीचिंग हो जाती। लेकिन महाराज ने मेरा कल्याण किया। दूसरे दिन खोजते खोजते पहुंचा महाराज के पास, महाराज बहुत अच्छा नियम दिया आपने, मेरी रक्षा हुई, ऐसा ऐसा सब हुआ, बता। महाराज ने कहा देखो संयम का इतना प्रभाव है, एक बार तो तुम पाप से बच गए हो, लेकिन अब चोरी करने जाओगे तो नहीं बचोगे, चोरी छोड़ दो। जी महाराज, आज से आपके चरणों में संकल्प लेता हूँ कि चोरी जीवन में कभी नहीं करूँगा। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। विलोम रूप से राही शब्द स्वयं ही कह रहा है, राही हीरा। जो संयमी होते हैं वो पूजनीय हो जाते हैं। तन और मन को इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा, यतना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। उसने कहा था ना कंकर दल ने कि खरा बने कंचन सा, हीरा बने और खरा बने कंचन सा। तो हीरा कैसा बनेंगे वो बता दिया। अब खरा कंचन सा यानी खरा यानी श्रेष्ठ, कंचन यानी सोना, सोने जैसा श्रेष्ठ शुद्ध बनना है।
तो कैसे बनना है? इतना कठोर बनना होगा, यानी दृढ़ संकल्पी बनना होगा कि तन और मन को, शरीर को और मन को तप की आग में, साधना की आग में, तपस्या की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। यानी सारी शारीरिक इच्छाएं, मानसिक इच्छाएं, संसार संबंधी शारीरिक मानसिक इच्छाओं को जलाना होगा। शरीर और मन को बहुत ही संयमी, सहिष्णु, समता, वीतरागता से युक्त करना होगा। यतना, यतना यानी पुरुषार्थ, यतना घोर करना होगा, घोर पुरुषार्थ करना होगा, तभी कहीं चेतनात्मा खरा उतरेगा। चेतनात्मा खरा उतरेगा यानी श्रेष्ठ हो जाएगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ? राख खरा, राख शब्द भी स्वयं कह रहा है उल्टा, उल्टे क्रम से, कि राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ? राख बने बिना मतलब लकड़ी या कोयले जैसे राख बनना नहीं। यहाँ पर, यहाँ राख बनने का मतलब अपने शारीरिक मानसिक साधना को, संतुलन को इतना श्रेष्ठ बनाना है, संयम इतना धारण करना है, तपस्या इतनी धारण करना है कि किसी भी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट में अपनी समता डिग ना पाए। इतना पुरुषार्थ करना है। हाँ, पुरुषार्थ करना है, सफलता असफलता की चिंता नहीं करना है, फल की ओर नहीं देखना है, हमें प्रयास करना है। नॉट अ फेल्यूअर, गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज एक अंग्रेजी कहावत कहते थे, नॉट अ फेल्यूअर बट लोएम इज क्राइम। असफल होना गुनाह नहीं है, निम्न लक्ष्य रखना, हल्की जाति का लक्ष्य रखना, नीचे जाति वाली लक्ष्य रखना, यह अपराध है। लक्ष्य ऊंचा रखो, लक्ष्य ऊंचा श्रेष्ठ रखो। इसलिए राख शब्द स्वयं कह रहा है विलोम रूप से, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ? यानी अपनी शारीरिक मानसिक इच्छाओं को नष्ट किए बिना खरा दर्शन, कंचन जैसा जीवन नहीं बनेगा। और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, उदार समुद्रा। माटी जो उदार समुद्र, यानी समुद्र जैसे उदार हृदय को धारण करने वाली वो माटी आशीष के हाथ उठाती है। क्या करती है? आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा। ये जो मुद्रा कहलाती है, हाथ ऊपर करना, जिसको आप लोग आशीर्वाद कहते हैं, ये अभय मुद्रा, आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, जो उदार हृदय वाली माटी है, कंकरों को आशीष दे रहे कि आपका भी कल्याण हो, आपका भी उद्धार हो। आज माटी को बस फुलाना है। अब माटी को छान लिया गया बारीक तार वाली चालनी से, कंकर दल का, संकर दल का वारण करने के लिए उनको अलग किया है। सब अपन ने चर्चा की है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है? किन किन को आ रहा है? और टेंशन किन किन को आ रहा है? किसी को नहीं? नहीं आ रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज माटी को बस फुलाना है, पात्र से परंतु अनुपात से उसमें जल मिलाना है, मिलाकर उसे घुलाना है। अब माटी को क्या कराना है? चिकना लौंदा बनाना है, उसका कलश बनाना ना उसको। तो उस सूखी माटी को, जिसको बारीक तार वाली चालनी से चाला गया है, उसमें अनुपात में, योग्य मात्रा में पात्र से पानी डाल करके उसको फुलाना है, जल मिलाकर उसको घुलाना एक मेक में। आज माटी को बस फुलाना है। क्रमशः कम कम कर बीते क्षणों को, पुराने पनों को बस भुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। और क्रमशः, धीरे धीरे, क्रम क्रम से बीते क्षणों को, कम कम कर बीते क्षणों को और पुराने पनों को बस भुलाना है। यानी क्या करना है? कम कम करते हुए, क्रमशः यानी धीरे धीरे, क्रम से, क्रम पूर्वक कम कम करते हुए बीते क्षणों को। आज तक जो जीवन में दुख आए थे, पीड़ा आए थे, माटी ने कहा था ना, अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटिया की बात है, ये सब कहा था। पद दलिता हूँ, पतिता हूँ, पातिता हूँ औरों से माँ, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ, ये सब कहा था। तो ऐसे जो बीते क्षण है, बीता जीवन है, उसके सारे दुखद पलों को भुलाना है और पुराने पनों को, सारे पुरानेपन जो वैभाविक भाव है, विकार भाव है, विभाव भाव है, उन सबको भुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है और उन कणों में, क्षण क्षणों में नव नूतनपन बस बुलाना है। आज माटी को बस फुलाना है। शब्दों का खेल देखो, बुलाना है, फुलाना है, भुलाना है।
और उन कणों कणों में, माटी के जो कण कण हैं उनमें क्षण क्षणों में, यानी हर क्षण, आने वाले हर क्षण में नव नूतनपन, यानी जिन अच्छी पर्यायों को, संयम पर्याय को, वीतराग पर्याय को, आत्मोन्नति वाली पर्याय को, जीवन की ऊंचाई वाली पर्यायों को जो आज तक धारण नहीं किया था, उस आत्मोन्नति वाली, जीवन मंगल वाली पर्यायों को बस बुलाना है, यानी जीवन को अच्छी ओर, अच्छाई की ओर ले जाना है। इसी कार्य हेतु प्रांगण के कूप में, कूप पर खड़ा है कुंभकार। कुंभकार का जो उपाश्रम है, जहाँ वो कुंभ बनाता है, उसके उपाश्रम के प्रांगण में जो कूप बना है, उस कूप यानी कुआं, बावड़ी के तट पर वो कुंभकार क्या है, खड़ा है। कर में थी बाल्टी भंवर कड़ीदार, कर यानी हाथ में बाल्टी थी कुंभकार के, और भंवर कड़ीदार, उसका जो हैंडल था, कड़ीदार हैंडल था, उसे नीचे रखता है और उलझी रस्सी को सुलझा रहा है। अब रस्सी, बाल्टी को बांधकर रस्सी कुएं में छोड़कर पानी को खींचना है, तो कड़ीदार बाल्टी को नीचे रखता है और उलझी हुई रस्सी को सुलझा रहा है कुंभकार। तो रस्सी जो उलझी हुई है, उलझी रस्सी किसकी प्रतीक है? जीवन में, समाज में जो उलझनें होती है, उन उलझनों की प्रतीक है। ये जो उलझी हुई, एक में फंसे हुए रस्सी के जो छोर है, एक इसके प्रतीक है। जीवन में आने वाली जो उलझने हैं, सामाजिक उलझने हैं, राष्ट्रीय उलझने हैं, इसके प्रतीक है। क्योंकि उलझन कहाँ नहीं है, जीवन है तो वहाँ समस्या भी है, जीवन है वहाँ समस्या है। लेकिन किसी नीतिकार ने कहा है, जहाँ समस्या है उसके अगले कदम पर समाधान भी है। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि विश्व का कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। क्या कहते थे? दुनिया का कोई भी ताला जब भी बनाया जाएगा उसके कंपनी के द्वारा, तो बिना चाबी के नहीं बनता। ताला बनता है तो चाबी भी बनती है। वैसे ही समस्या है तो समाधान भी है, सिर्फ आवश्यकता है उसको खोजने की। तो खोजना है क्या? नहीं, समस्या तो है जीवन में, संसार में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन संयम पूर्वक, वीतरागता पूर्वक, रत्नत्रय की आराधना पूर्वक हमें अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाना है। झट सी वह सुलझती भी, पर सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी। कसी गांठ है वह। वो एक में छोर फंसी हुई रस्सी जो है वो झट से सुलझ भी जाती, किंतु सुलझाते समय रस्सी के बीचों बीच एक गांठ आ पड़ी है, और वो गांठ बहुत कसी हुई मजबूत गांठ है। कौन सी गांठ है? मिथ्यात्व की गांठ, कषाय की गांठ, एक मिक के प्रति कटुता की गांठ। किसी एक ने, सज्जन ने कहा है, शायद तुलसीदास ने ही कहा है, सज्जन धागा प्रेम का मत खींचो टूट जाए। सुन रहे छो? कहीं कैसे सुन रहे छे? कान से, अठीने और अठीने, कान से और ध्यान से, दोनों से सुनना है। जरा मारवाड़ी बोलने का प्रयास करता हूँ। मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ के आसपास आए हैं, प्रॉपर मारवाड़ तो नहीं है लेकिन मारवाड़ के पास है। और एक बात कही जाती है, महाराष्ट्र में हम लोगों ने सुनी थी, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। ऐसा है, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। तो क्या चल रहा था? सज्जन धागा प्रेम का मत खींचो टूट जाए, टूटा फिर जुड़ता नहीं, बीच गांठ रह जाए। प्रेम को, आत्मीयता को धागे की उपमा दी। छोटा सा पतला सा जो धागा होता है उसको धागे की उपमा दी, और धागा अगर खींचातानी में खींच दिया जाए तो टूट जाएगा, और टूटे धागे को जोड़ने का प्रयास किया जाए तो जुड़ेगा नहीं। और जैसे भी जोड़ने का प्रयास किया जाए, दोनों धागों के टूटे हुए दोनों छोर को जोड़ेंगे तो बीच में गांठ मारनी पड़ेगी, गांठ पड़ेगी।
सरलता नहीं, वहाँ ग्रंथि गांठ निर्माण हो जाएगी जो अवरोध में कारण है। खोलना अनिवार्य है उसे, और आयाम प्रारंभ हुआ शिल्पी का, उस गांठ का खोलना अनिवार्य है, और शिल्पी आयाम प्रारंभ करता है, यानी प्रयास प्रारंभ करता है। हाथ के दोनों अंगुष्ठों में, दोनों तर्जनियों में पूरी शक्ति लाकर केंद्रित करता है वह। श्वास रुकता है, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। हाथ के दोनों अंगुष्ठ यानी अंगूठे और तर्जनी यानी जिसकी ओर अपन इशारा करते हैं ना दूसरे की ओर, उस उंगली को कहते हैं तर्जनी, या अंगूठी भी पहनते हैं उसको, उसमें गृहस्थ लोग उसको तर्जनी कहते हैं। दोनों उंगलियों में शक्ति केंद्रित करता है, श्वास बाहर का बाहर रुकता है, भीतर का भीतर। लो, कुंभक प्राणायाम अपने आप घटित हुआ। प्राणायाम में एक सामान्य प्राणायाम आता है कुंभक, पूरक और रेचक। श्वास को अंदर लेना ये पूरक प्राणायाम कहलाता है, श्वास भर लेना ये कुंभक है, पूरक है। लिए हुए श्वास को अपनी शक्ति अनुसार 5, 10, 20, 25 सेकेंड तक भीतर ही भीतर रोक लेना, तुरंत बाहर नहीं छोड़ना, इसको कहते कुंभक। और फिर बाद में उसको बाहर विरेचित करना, छोड़ना, इसको कहते हैं विरेचक। पूरक, कुंभक और विरेचक। कुंभक प्राणायाम, भीतर ही भीतर श्वास रुक गया है शिल्पी का, तो कुंभक प्राणायाम घटित हुआ। होठों को चबाती सी मुद्रा, दोनों बाहुओं में नसों का जाल वह तनाव पकड़ रहा है। त्वचा में उभार सा आया है पर गांठ खुल नहीं रही है, और गांठ को खोलने के लिए उंगलियों से पूरा प्रयास कर रहा है, शक्ति लगा रहा है, होठों को दांतों से चबा रहा है। त्वचा में पूर्ण चेहरे पर तनाव दिख रहा है उसके, क्योंकि खिंचा हुआ है ना श्वास, बाहर का बाहर, भीतर का भीतर, हाथ में पूरी शक्ति लगाई है, फिर भी गांठ खुल नहीं रही है। अंगुष्ठों का बल घट गया है, दोनों तर्जनी लगभग शून्य होने को है, और नाखून खूनदार हो उठे हैं पर गांठ खुल नहीं रही है। अंगुष्ठों का बल, दोनों अंगूठी हैं, दोनों का बल घट गया है, ये दोनों तर्जनियाँ शून्य होने को है, यानी उसमें संवेदना घट गई है। और नाखून खूनदार हो गए, यानी नाखून बहुत लाल दिख रहे दबा दबा करके, परंतु गांठ नहीं खुल रही है। क्यों? बहुत कसी हुई गांठ है, उनमें से मांस बाहर झांकने को है। एक मिनट, आगे का पन्ना खुल गया। तो गांठ खुल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व की गांठ, कषाय की गांठ तुरंत खुलती नहीं है, बहुत मजबूत गांठ होती है, लेकिन प्रयास किया जाए तो अवश्य खुलती है। अब कैसे खुलती है आगे देखेंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवंत संगमति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।